चलिए 13 तक हम लोग पढ़ लिए थे। देखेंगे 14 वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आसान तो है। क्या दिया है? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, लिखेंगे 14 का हल। क्या पूछ रहा है? 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर का वर्गमूल बराबर व्हाट? एगो छोटा है 7 का स्क्वायर का वर्गमूल बराबर व्हाट? कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर, इसको का वर्गमूल बराबर 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर, ऐसे रूट में कर देंगे। इसको बोले थे कि वर्गमूल निकालने के लिए आपको वर्गमूल जो टर्म है उसको रूट में करना होगा, रूट में कर दिए। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर, देखो आप तो या तो इसको 2 बार लिखो 2 गुना 2, और नहीं तो स्क्वायर है ना, 2 गुना 2 लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक बहरी कर दो इसमें से। तो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब यही होता है, हम पहले ही से बताए हैं 2 गुना 2। तो जब यही होता है तो हम डायरेक्ट बहरी कर देंगे, केवल निकल जाएगा क्या इसमें से 2। 3 का स्क्वायर में से क्या निकलेगा 3, अब 5 का स्क्वायर में से क्या निकलेगा 5, और 7 का स्क्वायर में से 7। अब गुना करेंगे। देखिए ऐसा जब लंबा सा गुना आता है करने के लिए, तो या तो आप लगातार गुना करो, तो लगातार गुना करो 3 दूनी के 6 5 30, फिर के 210 आएगा। नहीं तो क्या करो 2 और 5 का गुना कर दो, 5 दूनी के 10, अच्छा उसके गुणे मत करो, 70 के 21, 2 और 5 के लिए 2 को अगर आ गया गुणा में तो खाली एगो 0 बिठा दो आंसर, क्योंकि 10 आएगा 10 से गुणा करेंगे तो 0 आता है खाली। दूसरा देख 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 में क्या कहा है? 5 का स्क्वायर गुना 6 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर का वर्गमूल बराबर व्हाट? लिखेंगे 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर का वर्गमूल बराबर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में और वर्गमूल के अंदर लिखा जाएगा ना। अब क्या करना है बताओ? 2 2 के ऊपर एगो बहरी, स्क्वायर का मतलब 2 ही भी करता है, 2 2 के ऊपर एगो बहरी कर दीजिए तो हो जाएगा 5 6 7 8। अब रूट में नहीं, दोबारा रूट में नहीं, अब गुना करना है। ये हो जाएगा 5 6 के 30, 5 6 के 30, 7 के 21, 210 अगुना 8, तो 0 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 1680। आया समझ में? चलिए इतना बनाइए। देखिए ये कुछ नहीं था इसमें, बना लिए होंगे ना इसको। देखिए इसमें कुछ नहीं था, समझिए ध्यान से, घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मत बनाइए। देखिए 4 के पावर 5 गुना 16 के पावर 3 का वर्गमूल पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है? पहले तो घेरना है, इसको वर्गमूल के अंदर लिखना है। 4 के पावर 5 गुना 16 के पावर 3, ऐसे घेरना है इसको। अब 4 के पावर 5 है। अब दिक्कत ये हुआ कि ये 4 के पावर 5 था, ये 16 के पावर 3 था, निकाले कोची को
तो नहीं निकल सकता है। तो ऐसा करते हैं, एक के जोड़ा जोड़ा में बदलते हैं। 4 के पावर 5 है, इसका मतलब हुआ 4 को गो है, 5 गो, 4 को गो है। तो इसको हम लिख सकते हैं का 4 के पावर 2 गुना 4 के पावर 2 गुना 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 के पावर 2 तो 2 गो 4 है जा, 2 गो 4 है जा, 2 2 4 आ एगो है जा, 5 गो ना हो गया। आ ऊपरा को गो 16 है, 3 गो, तो इसको लिख सकते हैं हमका 16 के पावर 2 गुना 16 हो गया। अब देखो 4 के पावर 2 तो हाई एगो निकलेगा, फिर हाई एगो निकलेगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो इस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर में से को 16 निकलेगा, एगो अगुना 16 का वर्गमूल 8, 4 होता है ना, 4 चौ के 16 4। अब गुणा कर दीजिए, 4 चौ का 16 और 16 16 में गुना हुआ 256 और 256 में 8 से गुना हुआ 8 6 48 के 8, 8 5 40 और 4 44, 8 5 40 और 4 44 ना, 8 दूनी के 16 4 20, 2048। आया समझ में? अगर नहीं टूटने लगा, अब देखो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी 17 में क्या दिया है? 44 गुना 55, 44 गुना 55 भागा 20, 44 गुना 55 भागा 20, यही दिया है ना। एकदम आसानी से बनाएंगे। कैसे? इसको, इसका वर्गमूल पूछ रहा है, का वर्गमूल। तो कैसे लिखेंगे? पहले 44 गुना 55 अब भागा 20, पहले तो इसको वर्गमूल के चिन्ह में बैठाएंगे। मान लीजिए शादी ब्याह में खाना वाना चलता है, कोई कहता है खाना खाना है हमको, तो सबसे पहले उसको लेके टेंट में बैठाइए कि जहां बैठे तो वहीं लेके पतल दे देंगे, लीजिए खा लीजिए, ऐसा ना करेंगे। पहले ले जाके बैठाएंगे उनका, हाँ बैठिए महाशय, पानी उनी देंगे, तब पतल तो लाकर सरिया देंगे, लीजिए खाइए। तो ऐसा ही इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो पहले वर्गमूल के चिन्ह के अंदर रखेंगे। और रखने के बाद अब देखो इसमें से भी कुछ बाहर नहीं निकल रहा है। ये गुना भागा में दिया है। अच्छा, भागा का मतलब क्या होता है? कि ये नीचे जाएगा। घेर के दिया है, इसका मतलब दोनों के नीचे जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 गुना 55 बाटा में 20 हो गया घेर के नीचे। अब कटा दो जो कटता है पहले, सबसे पहले जो कटता है कटाइए। 5 के पहाड़ा में 5 के 20, 5 के पहाड़ा में कितना बार में कटेगा? 11। 4 के पहाड़ा में कितना बार में कटेगा? 11। क्या ऊपरे बच गया? 11 गुना, कुछ दिन पहले ही पढ़े थे कि 2 पर एगो निकलता है, तो ये हो जाएगा 11। आ गया? आया समझ में? अगला देखिए, एक और है, ये तो एकदम आसान है। 18 क्या दिया है? 81 गुना 64 गुना 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल बराबर 81 गुना 64 गुना 49। ऐसे रूट में घेर देंगे। अब डायरेक्ट बताओ 81 का वर्गमूल कितना होता है? 64 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल गुणा कर दो। 9 8 72 7 7 दूनी के 14, 7 7 49 1 50, 504। आया समझ में? दिक्कत है? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सी छोटी से छोटी संख्या द्विही राशि को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या से इस संख्या में गुणा करें
कि गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कौन सा संख्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा 20 का, लेकिन ऐसा संख्या से गुणा करेंगे कि इसका वर्गमूल निकलने लगे, इसका वर्गमूल निकलने लगे। चलिए 19 का क्वेश्चन का हल क्या दिया है? 20। क्या दिया है? 20। मान लीजिए अब बाजार में सामान खरीदने के लिए पैसा ले गए हैं, 18 रुपया का है, आपके पास पॉकेट में 18 रुपया है। जैसे हामिद के पास कितना पैसा था? 3 पैसा था केवल। आपके पास कितना पैसा है? 18 रुपया। आपको कुछ सामान पसंद आ गया 20 रुपया वाला, तब आपके पास कितना पैसा आपको मिल जाए कि सामान खरीद लीजिएगा? 2 रुपया। वैसे ही अभी पूछ रहा है कि ये कटने वाला नहीं है, इसमें कितना से हम गुणा कर दें कि वर्गमूल वर्गमूल इसका बन जाए, ये वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा। तो वर्गमूल निकालने का कौन विधि था? दूगो, एगो भाग विधि, एगो गुणनखंड विधि। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे 20। अब 20 कैसे गुणनखंड यहीं पे कीजिएगा, 2 तो 10, 2 5 5 1, लिखेंगे 20 बराबर 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। अब बताइए, एगो तो है जोड़ा लगा, एगो है 5 रह गया, 5 रह गया ना, यानी कि एक और 5 रहता तो हो जाता। तो हम क्या करेंगे, ऐसे गुणा करके ऐसे 5 लिख देंगे, ऐसे घेरेंगे नहीं, अगर क्या मतलब ये गुणा करके अब 5 लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे कर देंगे इसको, ताकि पता चले कि ये गुणा किए हैं। ठीक, अब लिखेंगे इसीलिए 20 में 5 से गुणा करना पड़ेगा, 20 में 5 से गुणा करना पड़ेगा। आया समझ में? अभी देखिए, अभी नहीं समझ में आया तो समझते हैं गौरी। 128, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 128। 128 का ये तोड़ेंगे इसको, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 से कटेगा 32, 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 8, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 1। तो अब यहाँ पे 128 बराबर क्या लिखाएगा बताइए? 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है ना। कोई बता सकते हैं कि कितना से गुणा करना पड़ेगा इसमें? क्यों? क्योंकि जोड़ा लगाइएगा तो ये जोड़ा लगा, क्या बच गया? एगो 2, अगर एक और 2 रहता तो इसका भी कम हो जाता, यानी कि यहां पे क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। 2 से ये 128 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। आया समझ में? अरे दिक्कत है। अगला देखते हैं, 21, 15 12। पहले क्या करेंगे इसका? सबसे पहले फैक्टर करेंगे ना। 15 12 फैक्टर कीजिए। 15 12 का फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा, 2 7 14 और 2 छके नहीं, 2 7 14, 2 5 10 और 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 9 18, 6 दूनी के 12, 5 दूनी के 10, 1 11, 7 दूनी के 14, 1 15, 8 दूनी के 16, 7 दूनी के 14, 1 15, 3 दूनी के 6, 1 7। अब कितना से? 3 से कटाइए, 3 से 3 6 18 तितरी के, फिर 3 से कटाइए 7, फिर 21 21 21 ना, फिर 3 से कटाइए 7, फिर 3 से कटाइएगा तो 7 से अब कटेगा, फिर 7 से कटाइएगा तो
एक लिखाएगा 1512 बराबर 1512 बराबर क्या आया है? 2 गुना 2 अगुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 आया है इतना। 3 गुना 3 गुना 7। अब यहां पर एक कितना है ये? 1512 बराबर आया है 2 गुना 2 गुना 2 अगुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 2 3 7 यही आया है ना। अब जोड़ा लगाइए। एक एक लो। अब कुछ जोड़ नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना। क्या क्या कैसे गुणा करना पड़ेगा? पहले इसको तो पहले गुणा करना पड़ेगा 2 से, ताकि एगो जो 2 मिले हमें। फिर किस चीज से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। अब फिर अब जोड़ा लग जाएगा ना। लिखेंगे इसीलिए 3 2 निके 6 7 42 से गुणा करना पड़ेगा। आया समझ में? दिक्कत है? चलिए बना लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट। दिया है 16 332 22 में दिया है 16 632 16 632 लिखेंगे। 16 632 का सबसे पहले तो आपको करना होगा फैक्टर। 2 से कटेगा 2 8 16 2 3 आई 6 2 एकम 2 2 छके 12। फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8 2 एकम 2 2 5 10 2 8 16 2 से कटेगा 2 दूनी के 4 2 7 14 2 9 18 3 से कटेगा 3 6 18 3 9 27 तितरी के 9। फिर 3 से कटेगा 3 दूनी के 6 तितरी के 9 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगा 3 7 21 3 7 21 7 से कटेगा 11 और 11 से कटेगा 1। लिखेंगे 16 632 बराबर 16 632 बराबर क्या क्या आ गया देखिए। तो आप लोग नीचे ही लिख के बनाइएगा, ठीक है ना। अब हम नीचे नहीं है तो कहाँ लिखें? 16 632 बराबर 2 2 2 3 को 3 भी आया है अगुना 7 अगुना 11। एक जोड़ा लगा एक जोड़ा लगा। अब कुछ नहीं लग रहा है। कितना कितना से गुना करना पड़ेगा? एक 2 से, बोलिए। एक 2 और फिर एगो 3 और फिर एगो 7 और फिर एगो। इतना का गुणा करने पर कितना आ जाएगा? लिख देंगे इसीलिए 16 332 में 16 632 में 462 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुणा करना पड़ेगा? 16 332 में 462 से गुना करना पड़ेगा। आया समझ में? दिक्कत है? अगला एक और लास्ट क्वेश्चन 23 34 125 दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे? 34 125 का फैक्टर करेंगे। 34 125 3 से कट रहा है। रूल बताएं 3 से कटने का। 3 4 7 1 8 2 10 5 15 3 से कटेगा। 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3 तितिरी के 9 3 चौके नहीं नहीं गलती हो रहा है। 3 एकम 3 3 एकम 3 11 बचेगा नहीं जा 11
तो तितरी के 9, अब है जब 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, और सही है। अब कितने से कट रहा है? 3 से। 1 1 2 और 3 5, 5 10 और 7 17, 3 से नहीं कटेगा अब। 3 2 5, 3 2 5, 5 3 8, 2 10 7 17, नहीं कट रहा है 3 से। अब 5 से घटाओ, 5 दूनी के 10, 1 3, 5 दूनी के 10, 5 सते 35, 50 25, फिर 5 से घटाओ, 5 के 20, 50 25, 50 25, फिर 5 से घटाओ, 5 9 45, 5 कम 5, अब 7 से कटाओ 13, और 13 से घटाओ 1, लिखाएगा 34 125 बराबर 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 13। देखिए तो क्या क्या बच गया, खाली 5 का तो जोड़ा लग रहा है और कुछ का तो जोड़े नहीं लग रहा है। तो क्या क्या बच गया जा? 3, फिर 5, फिर 7, फिर हाथना बच गया। गुणा करो, कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 5 15 7 100, 5 105 में 13 से गुणा करो, 13 5 65, 13 में 0 से गुणा होगा 0 0, 13 एकम 13, 1365 ही आएगा। लिख देंगे 34 125 में 1365 से गुणा करना पड़ेगा। आंसर कितने से गुणा करना पड़ेगा? 1365 से। आया समझ में? चलिए बना लीजिए। अब आते हैं, अभी तक गुणा करने वाला था, अब भागा करने वाला आ गया। कौन सी छोटी से छोटी संख्या को दी हुई राशि में भागा देने पर नहीं पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? भागफल कौन सा संख्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या। करे कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भागा दिया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? एकदम आसान है, उसी के जैसा बनेगा। फिर से 24 क्या दिया है जा? 56, 56 का फैक्टर कीजिए, 2 से कटेगा 28, फिर 2 से कटेगा 14, फिर 2 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा 1। आया इतना? अब क्या करेंगे? लिखेंगे 56 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अब देखिए, अब यहां पर ये जोड़ा लगा, लेकिन क्या बच गया? 2 गुना 7। ये कह रहा है भागा देने पर। गुणा करने के लिए रहता तो हम जो बचता उससे गुणा कर देते, ये भागा करने पर यानी कि हटाना है इसमें से, तो जो बचता है सबको हटा दीजिए। 7 दूनी के 14, लिखेंगे 56 में 14 से भाग देना पड़ेगा। 56 में 14 से भाग देना पड़ेगा। आया समझ में? दूसरा 242 दिया है अगला। हम क्या कह रहे हैं कि जो जोड़ा लगने के बाद अगर भागा वाला है तो सबको हटा दो। ये सब ना रहता तो जोड़े इसका भाग वर्गमूल निकल जाता। 25 में क्या दिया है? 242, 242 लिखेंगे 242 का फैक्टर, ये 2 से कटेगा 121 बार में 11 से कटेगा, 11 बार में 11 से कटेगा, एक बार में लिखाएगा 242 बराबर 2 गुना 11 गुना 11, 2 गुना 11 गुना, ये तो जोड़ा लगा। ई महाराज जी बच गए, खाने खत्म है।
तो क्या कहेंगे, घर जाओ, ये ना कहेंगे। अब उनका खाती बनी एगो खाती बनावे के नहीं खे, कह दिल बन मालिक कि ना बन मत, जितना खाना बहुत रखिया के आ घरे दे दी, भेज दिया जगह बची तो का कहल जी कि 2 महाराज 242 में 2 से भाग देना पड़ेगा। अरे आया समझ में, कभी दिक्कत है? अगला 26 में क्या दिया है? 2450 क्या दिया है? 2450। पहले फैक्टर करेंगे। 2450 2 से कटेगा 1225, फिर कितना से कटेगा? बोलिए 5 से। 3 से कट जाएगा क्या? 3 से नहीं कटेगा, 5 से। 5 दूनी के 10, 5 चौका 20, 50, फिर 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 नवा, फिर 7 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा 1। 2450 बराबर आ गया 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। देखिए 2 बच गया, फिर से ये 2 बच रहा है खाली। 2450 में 2 से भाग देना पड़ेगा। आया समझ में? चलिए इतना बना लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अब इसमें 27 नंबर क्वेश्चन। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। दिया है 83,160। 83,160 लिखेंगे। 83,160 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 0। सही है। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 0, 2 साते 14, 2 आठे 16, 0। फिर 2 से कटेगा 10, और ये 2 3 6, 2 नवा 18। सही है। फिर 2 से कटेगा, अभी 2 पाँचे 10, 2 एकम 2, 2 नवा 18, और 2 पाँचे 10, और 5 और 5 10 है, और 10 20। 5 से कटाओ डायरेक्ट, 5 10 50, और 19 बचे 95। अब कितने से कट रहा है वो? हाँ कहाँ है जा? 20 दूनी के 40, 2 7 14। हाँ है, ये गलती हुआ है, शुरू में गलती हो गया है। कितना आएगा ये 2 से भगा देने पर? 20 7 9 0। फिर 2 से भगा देंगे तो 10, 3 से तितरी के 9, 3 से कहाँ कटेगा ये? 5 से कटेगा। 5 दूनी के 10, 0, 5 7 35, 5 नवा 45। अब 3 से 3 छक 18, 3 नवा 27, तितरी के 3 से 3 दूनी के 6, तितरी के 9, 3 कम 3। फिर 3 से 7 7, फिर 7 से 11, 11 से 7, 11 से 1। लिखाएगा 83,160 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 2 3, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 11,
ये कटा, ये आया, अब कुछ नहीं है, लिख देंगे। क्या बच गया? 5 दूनी के 10, 11 सत्ते 77, 770 से भाग देना पड़ेगा। 770 ना बचल है, एक तीनों बचलेगा हो, तीनों बचल है, तब तो ये भी गुणा भागा होगा ना, कितना बच जाएगा तब? 17 के 21, 17 के 21 दो 23, 2310 से भाग देना पड़ेगा। देखो कभी से 2 आ रहा था, एक के अली 2370 आ गया। एक और क्वेश्चन और है, फैक्टर किए इसका 28, 580125, 2 से कटेगा 29, 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है, 3 से 5, 8 13, 1 14, 2 16, 5 21, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 9 27, तितरी के 9, तितरी के 9, 3 7 21, 3 5 15, आ रहा इतना। अब यहां पे ये हो गया इतना, 3 5 15, 17 के 21, 1 22, तितरी के 9, 2 11, तितरी के 9 1 10, 9 3 27, 1 28, 3 एकम 3, 2 5, 3 से कटाइए तो 7 5 12, 3 15, 3 18, 18 10 28, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाओ अब, 5 3 आई 15, 5 8 40, 4 3 बचा, तब 3 3 बच जाएगा, 5 6 के 30, 3 7 बचेगा, 5 7 35, 50 25, 5 से कटेगा, 5 7 35, 3 6 बचेगा ही जा, 3 6 36 ना, 5 7 35, अब क्या बचेगा, 1 7 50 25, 1 7 पचती आई 15 50 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 7 बचेगा, 50 25, अब कितना बच जाएगा इसमें, 3 2 3 23, 5 के 20, सही है। अब कितना से कटाएं, 7 से, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, फिर 7 से कटेगा नहीं, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, अब कितना से कट रहा है, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 11 से नहीं कटेगा, 12 से, 13 से, 13 से कटेगा, 13 कम 13, क्या बचेगा यार, 9, 7 से कटना चाहिए क्या जी, अच्छा 13 से कटाओ, 13 एकम 13, 9 13 7 91, अब कट भी नहीं करेगा, लिखाएगा 580125 बराबर 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 3 को 5 आया है, गुना 7 गुना 13, 17 से कटा दो चाहे छोड़ देंगे, लास्ट में 7 गुना 13 गुना 17, एक खाली जोड़ा लगा, तो क्या बच गया, 3 5 15, गुना कर लेते हैं, 3 5 15 गुना 7 गुना 13 गुना 17, 3 5 15 7 105, 105 गुना 13 गुना 17, 23,205 से भाग देना पड़ेगा, आंसर आए समझ में, चलिए बना लीजिए।